अगर एक बिटकॉइन को माइन करना हो तो वो कंप्यूटर्स पर एक पजल की तरह ये सब कुछ होता है। अगर वो सब कुछ करना हो तो 3.5 लाख बिजली के यूनिट जो हैं वो खर्च होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंसूर की थी और ये हुक्म दिया था कि अगर अगले 6 महीने के अंदर अदालत के सामने कोई ऐसा विवाद आता है कि जिसमें ये साबित होता है कि मुलजिम की ज़मानत बनती है तो ज़मानत नहीं दी जाएगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मैंने रोकी है। तकरीबन $54,000, जी हाँ, $54,000 खर्च आता है पाकिस्तान में एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा, लेकिन जज साहब ने बगैर सुप्रीम कोर्ट को आगाह न सिर्फ उस मुलजिम को जमानत दी बल्कि वो मुलजिम मुल्क से फरार भी हो गया। और कंपैरिजन में अगर आप लेबनान में करें तो $266, और अगर आप ईरान में करें तो $500, और फिर बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें 700, 800, 1000 ये लागत आती है। तो जाहिर है पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह से एक ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जा सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो बारूदी माइंस शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और उनके साथ मिलकर उस वक्त के चौधरी निज़ामुद्दीन, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया कि कोई काम भी चौधरी निज़ामुद्दीन की मर्जी के बगैर नहीं होता। अगर इन लोगों ने महंगे बिजली घर उस वक्त किकबैक्स लेकर लगवाए थे तो उसमें उस वक्त के चौधरी निज़ामुद्दीन भी शामिल थे। तो इतनी महंगी बिजली हमने खरीदी हुई है, इतनी महंगी बिजली खरीदी हुई है कि उसके सर्कुलर डेट के चक्कर में फंसे हुए हैं। अभी चंद दिन पहले ही हमने आपको खबर दी थी कि 1300 अरब रुपया पाकिस्तान के लोकल बैंकों से बहुत ही महंगे दामों, मतलब महंगे सूद पर लेकर ये जो बड़े बड़े साहूकार हैं जिन्होंने इनके साथ मिलके, शरीफ खानदान के साथ मिलके और जाहिर है जरदारी खानदान के साथ मिलके और चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के साथ मिलकर यहाँ पर बिजली घर लगाए हुए हैं बहुत ही महंगे दामों, जिनकी दुनिया में कम ही मिसाल मिलती है, उनको वो पैसा देने के लिए। और उस कर्जे को कहा गया था मालियाती मुआहदा किया, लेकिन क्या उससे सारा कर्जा ख़त्म हो गया? नहीं। उसके बावजूद बहुत सारा कर्जा है जो हर महीने आप लोग अपने बिल की शक्ल में पे कर रहे हैं। मसलन अगर आपका बिल 200 यूनिट का है तो आप 2,300 रुपये आपका बिल आता है। लेकिन अगर आपने 201 यूनिट, मतलब एक भी यूनिट और खर्च कर डाला तो आपका बिल 8,200 रुपये आता है। एक साथ 6,000 रुपये का, मतलब एक ही दाम, एक यूनिट की वजह से 6,000 रुपये का जो बिल है उसमें इजाफा हो जाता है। अब शहबाज राणा और दूसरे जो बड़े मोतबर जर्नलिस्ट हैं वो अब रिपोर्ट कर रहे हैं, माजरत यहाँ मैंने शहबाज राणा कह दिया, ये सनाउल्लाह साहब की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से कि हुकूमत इन्वॉल्व है। जो लोग बेचारे 190 यूनिट भी खर्च करते हैं उनका बिल भी खामखा 200 से ऊपर बना दिया जाता है उनकी जेब से फ्रॉड के साथ पैसा निकलवाने में। और सनाउल्लाह साहब की खबर ये थी कि इसमें शहबाज शरीफ भी इन्वॉल्व हैं और इसमें उनके मुतल्लिका वजीर भी इन्वॉल्व हैं। तो एक तरफ तो आवाम को टोपी पहनाई जा रही है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और इतनी महंगी बिजली जो असल में महंगी होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि किकबैक्स लेने थे, तो महंगे दामों जो इन्होंने सारे मंसूबे लगाए थे उसकी वजह से आज हम फंसे हुए हैं। तो दूसरी तरफ सदर ट्रंप और उनकी काबीना के करीब होने के लिए उन्हें यह टोपी पहनाई गई कि हम यहाँ बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 3.5 लाख जो यूनिट हैं वो एक बिटकॉइन की माइनिंग पर लगते हैं। और भी बहुत सारे कॉइन हैं, लेकिन बिटकॉइन ज़रा सबसे पॉपुलर है तो इसलिए उसको हम एक मेयार के तौर पर ले लेते हैं। बाकी सबका भी हाल ऐसा ही है वैसे तो बिटकॉइन एक के लिए पाकिस्तान में $54,000 जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। तो इन हालात में पाकिस्तान में तो कभी भी ये मंसूबा नहीं हो सकता था। अब हमने सदर ट्रंप को तो ये मंसूबा बेच दिया। हमने तो हर जगह पर मुल्की मफाद, अभी ही आपको जो मेजर हैं या कैप्टन हैं जो ईमान साहबा है वो आपको कल ही बता रही थी कि मुल्की मफाद नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं जो भी करते हैं। तो ये जो हमने टोपी पहनाई है जाके ट्रंप को और उसकी काबीना को, ये भी नेशनल इंटरेस्ट में ही पहनाई थी, लेकिन IMF ने उसके अंदर से हवा निकाल दी और कहा है कि ये कहाँ से लाएंगे, किसने दिए ये झुमके, कौन ला के देगा तुम्हें ये झुमके। उन्होंने कहा ये 2000 मेगावाट कहाँ से देंगे, अवाम तो पहले मर गई है, अवाम तो बिजली का बिल नहीं दे पा रही। और आगे मैंने आपको एक खबर देनी है बिजली के बिल के हिसाब से, आपको समझ आएगी। और ये इस कदर बेशरम हुक्मरान है
कि उसके बावजूद ढिठाई के साथ उनके साथ भी झूठ बोलते रहे, पाकिस्तान में भी झूठ बोलते रहे, और फील्ड मार्शल साहब का एक और मंसूबा जो चलने से पहले ही वो वफात पा गया, फौत हो गया, ख़त्म हो गया, डेड ऑन अराइवल। और ये पहला नहीं है, उनका ये पहला मंसूबा नहीं है जो रजीम चेंज के बाद से अभी तक वफात पा चुका है। इससे पहले जो हलाक शुदगान हैं उनमें SIFC, याद कीजिए, उसमें $100 अरब का जो इन्वेस्टमेंट लानी थी, 25 अरब कुवैत से, 25 कतर से, 25 UAE से और $25 अरब, ये तमाम फिगर्स डॉलर्स में हैं। ये $100 अरब की जो इन्वेस्टमेंट लानी थी वो प्रोजेक्ट भी वफात पा गया। एग्रीकल्चर इमरान खान के ज़माने में 4.4 के ऊपर ग्रो कर रही थी, आज किसान का हाल ही कोई नहीं, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब एग्रीकल्चर में चले गए। याद कीजिए, वो बहावलपुर उस साइड के ऊपर, चोलिस्तान वगैरह, उधर जाकर मरियम बीबी ने और फील्ड मार्शल साहब ने ग्रीन इनिशिएटिव का वहाँ पर इफ्तिताह किया था। तो हम ज़राअत में गए हैं, वहाँ पर भी हमने झंडे गाड़ दिए। अब बिटकॉइन को तो IMF ने कह दिया कि भाई साहब माफ़ी दें, ये फ्रॉड आप अवाम को सुना तो सकते हैं, कर नहीं सकते। 2000 मेगावाट बिजली अगर आप इतनी सस्ती देंगे तो आप पर तो और बहुत कर्जे चढ़ जाएंगे। पहले लोग बिल नहीं अदा कर पा रहे तो वो कैसे अदा करेंगे? ये तो गरीब का आप मज़ीद खून निचोड़ेंगे। तो अब ये मंसूबा भी फील्ड मार्शल साहब का जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। तो ये जो सब कुछ दुनिया में बेचा गया था, टोपियां पहनाई गई थी, मैं तब भी आपको बताता था झूठ की उम्र नहीं होती, ये आज नहीं तो कल। और जब आप पतंग ज़्यादा चढ़ाकर ऊपर कटती है तो फिर तकलीफ भी ज़्यादा होती है। मतलब कि लोगों से जिनसे झूठी कमिटमेंट्स हमने कर ली हैं वो हम पूरी कर पाएंगे कि नहीं, ये मैंने उसी दिन सवाल किया था जिस दिन हमारी वाइट हाउस में मुलाकात हुई थी, मतलब कि फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई थी। उसी दिन मैंने आपसे पूछा था कि कमिटमेंट्स ज़्यादा कर ली हैं, पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तो SIFC गया, फिर याद कीजिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक कन्वेंशन हुआ था, पता नहीं कौन साहब थे, कोई लोसर, मुझे याद नहीं कौन था वो बेचारा, जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ वहाँ पर, कोई बुरी बात नहीं है गाड़ियाँ धोना। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा आया तो जज साहब ने वहाँ पे तहरीरी जवाब जो भेजा उसमें कहा कि उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया जिसमें उसकी ज़मानत दी गई है, लेकिन जब अदालती रिकॉर्ड सामने आया तो ज़मानत देना साबित हुआ, जिस पर जो है कि उनको दोहरी अदालत की भी सज़ा दी गई। ये करप्ट जजेस को अगर आप सज़ा देना शुरू कर दें पाकिस्तान के अंदर भी, यकीन जानिए जितने भी सियासी केसेस के अंदर ये बददियानत जजेस स्टैब्लिशमेंट का आलाकार टाउट बनकर सजाएं देते हैं सियासतदानों को या वज़ीर आज़म को या मुख्तलिफ रहनुमाओं को, इन सब को ऐसे आप अंदर करना शुरू कर दें तो ये बंदे के पुत्र बन जाएंगे और ये भी इंसाफ करना शुरू कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं होता है या नहीं होता, लेकिन IMF की ये शर्त जो है कि एक जो पूरी की गई है जनाब, वो चीन ने पाकिस्तान को बचा लिया, हमने पहले भी आपको बताया था, और स्टेट बैंक ने ये डाटा जारी किया और कहा जी कि 30 जून को पाकिस्तान के जो ज़र मुआदला के ज़खायर हैं वो $14 अरब होना ज़रूरी थे, वरना वो पाकिस्तान के जो प्रोग्राम रोक देते। तो अभी 30 जून से 2 रोज़ पहले चाइना ने $3 अरब 40 करोड़ पाकिस्तान का कर्जा रोल ओवर किया, जिसके बाद जो है पाकिस्तान के अभी जो ज़खायर हैं वो 14 अरब और 51 करोड़ डॉलर जो है वो ज़ाहिर हुए हैं 30 जून को। तो हम इस तरह से जनाब डिफ़ॉल्ट से बच गए। पिछले साल हमारे पास 9 अरब 39 करोड़ डॉलर के ज़खायर थे, अभी भी 3.4 अरब ये हैं, UAE के हैं, कतर के हैं, सऊदी अरब के हैं, जो पैसे वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं और उनको वापस नहीं कर रहे, मेहनत अल्लाह करके रोल ओवर कराते हैं। अदरवाइज़ जो है कि हम कब के प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट हो चुके थे। ये हमारी मईशत की सूरत हाल है। लेकिन साहब बहादुर कहते हैं कि नहीं, मईशत आसमान पे पहुँच चुकी है, हम आसमान पे पहुँच चुके हैं, लेकिन पाँव के नीचे से इनके ज़मीन जो है वो निकल चुकी है। ये अब आसमान के अंदर, फ़ज़ाओं के अंदर मुअल्लक हैं, और मुअल्लक शुदा ये जो पूरी की पूरी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कब्जा गिर की आदत है, अब वो अपने मुस्तकबिल के लिए हाथ को मार रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।